नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप राकेश कुमार सिंह से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर आंधी और बारिश का सिलसिला जारी। मौसम विभाग का आज पटना, गया, समस्तीपुर, कैमूर और बांका समेत 25 जिलों में ओलावृष्टि और वज्रपात को लेकर रेड अलर्ट। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। आचार्य किशोर, कुणाल और शारदा सिन्हा समेत बिहार की 7 हस्तियां भी होंगी सम्मानित। भारत में रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों को देश छोड़ने के लिए दी गई समय सीमा 29 अप्रैल तक बढ़ाई गई। और मुख्यमंत्री सुरक्षा कार्यक्रम के तहत प्रदेश के राजकीय विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों को तैराकी के लिए विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। अब समाचार विस्तार से। राज्य के विभिन्न भागों में पश्चिमी विक्षोभ और अन्य मौसमी कारकों के प्रभाव से आंधी और बारिश की स्थिति बनी हुई है। मौसम विभाग ने आज मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज जिले में कुछ स्थानों पर भारी बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। वहीं मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार पटना, नालंदा, भोजपुर, गया, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, सारण, पश्चिम चंपारण, खगड़िया, कैमूर, बांका, जमुई और रोहतास समेत 25 जिलों में तेज हवा और ओलावृष्टि का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के किशनगंज, अररिया, सुपौल, मधेपुरा और मधुबनी जिलों के कुछ स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है तथा राज्य के शेष जिलों के 1-2 स्थानों पर हल्के से मध्यम स्तर की वर्षा होने की संभावना है। एवं राज्य के मधुबनी, अररिया, मधेपुरा एवं सुपौल जिलों के 1 या 2 स्थानों में मेघ गर्जन, वज्रपात, ओलावृष्टि और तेज हवा 50 से 60 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चलने की संभावना है। राज्य के उत्तर पूर्व, उत्तर मध्य एवं दक्षिण पश्चिम भाग के जिलों के कुछ स्थानों पर मेघ गर्जन, वज्रपात और तेज हवा 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा चलने की संभावना है। अगले 72 घंटों के दौरान अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने की संभावना है। इधर पिछले 24 घंटों के दौरान पटना सहित कई जिलों में गरज और तेज हवा के साथ अच्छी बारिश के समाचार हैं। इससे प्रदेश के अधिकांश स्थानों का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला गया है। इस अवधि में राजधानी पटना का अधिकतम तापमान 36.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम में आए अचानक बदलाव से हवाई यातायात भी प्रभावित हुआ है। कल पटना हवाई अड्डे पर 3 विमानों को वाराणसी डायवर्ट किया गया। वहीं इन विमानों से अन्य शहरों को जाने वाले कई यात्री पटना एयरपोर्ट पर फंसे रहे। आपदा प्रबंधन विभाग ने लोगों को इस दौरान सावधानी बरतने की सलाह दी है। मौसम विभाग ने अपने परामर्श में कहा है कि मौसम खराब होने के दौरान अनावश्यक रूप से घर से बाहर खुले में न रहें और वज्रपात की स्थिति में सुरक्षित स्थानों पर ही शरण लें। किसी भी आपदा की स्थिति में हेल्पलाइन नंबर 0612 22 942 या टोल फ्री नंबर 1077 पर संपर्क कर सहायता प्राप्त की जा सकती है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में पहले नागरिक सम्मान समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। कला, समाज सेवा, जनहित कार्य, विज्ञान और अभियांत्रिकी, व्यापार और उद्योग, चिकित्सा, साहित्य तथा शिक्षा, खेलकूद और लोक सेवा सहित विभिन्न क्षेत्रों में यह सम्मान दिया जाता है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। इस वर्ष गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर सरकार ने 139 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की थी, जिसमें 7 पद्म विभूषण, 19 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। प्रमुख पद्म विभूषण पुरस्कार विजेताओं में वायलिन वादक और संगीतकार डॉक्टर एल सुब्रमण्यम और गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट डी नागेश्वर रेड्डी हैं। पद्म भूषण पुरस्कार विजेताओं में प्रख्यात संपादक और प्रसार भारती के पूर्व अध्यक्ष ए सूर्य प्रकाश, सिने अभिनेता अनंत नाग, नंदमुरी बालकृष्ण और एस अजित कुमार, भरतनाट्यम नृत्यांगना शोभना चंद्र कुमार और भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कप्तान PR श्रीजेश शामिल हैं। गोवा के 100 वर्षीय स्वतंत्रता सेनानी लिबिया लोबो सरदेसाई, 96 वर्षीय चमड़े की कठपुतली कलाकार भीमब्बा डोडाबलप्पा सिल्कियथारा और महाराष्ट्र में 400 हेक्टेयर जंगल का संरक्षण करने वाले चैत्राम देवचंद पवार जैसे कई गुमनाम नायकों को पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा। कुछ विजेताओं को आज पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे, जबकि अन्य को आने वाले महीनों में दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में सम्मानित किया जाएगा। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। प्रदेश की 7 हस्तियों को भी पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया जाएगा। पूर्व IPS आचार्य किशोर, कुणाल आरा के भीम सिंह भवेश, सुजनी कला के लिए मुजफ्फरपुर की निर्मला देवी, चिकित्सा के क्षेत्र में पटना के डॉक्टर हेमंत कुमार और जमुई से जुड़े विजय नित्यानंद सूरवीर
जी महाराज को पद्मश्री पुरस्कार दिया जाएगा। वहीं स्वर कोकिला लोक गायिका शारदा सिन्हा को पद्म विभूषण, पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी को पद्म भूषण से सम्मानित किया जाएगा। शारदा सिन्हा, सुशील कुमार मोदी और आचार्य किशोर कुणाल को मरणोपरांत यह सम्मान दिया जाएगा। सार्क वीजा पर भारत में रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों को देश छोड़ने के लिए दी गई 48 घंटे की समय सीमा कल समाप्त हो गई। अभी तक 537 पाकिस्तानी नागरिक अमृतसर की अटारी वाघा संयुक्त चेक पोस्ट के रास्ते वापस लौट चुके हैं। 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले के बाद सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति CCS की बैठक के दौरान पाकिस्तानी नागरिकों को भारत छोड़ने के निर्देश देने से संबंधित निर्णय लिया गया था। अटारी सीमा पर तैनात प्रोटोकॉल अधिकारी अरुण माहल ने हमारे संवाददाता को बताया कि सभी वीजा धारकों के लिए पाकिस्तान वापसी का समय विस्तार कर 29 अप्रैल 2025 तक कर दिया गया है। जो नई इन्फॉर्मेशन के मुताबिक इनको 29th डेट फाइनलाइज की गई। जिनके पास पाकिस्तान के पासपोर्ट होंगे वो 29 तक क्रॉस करके पाकिस्तान जा सकते हैं। एज इट इज ही जिनके पास इंडियन पासपोर्ट है पाकिस्तान के हुए वो भी आ सकते हैं, चाहे वो किसी वीजा पे है। सार्क को छोड़ के सबके लिए एक कॉमन उन्होंने कर दिया। इस बीच कल शाम तक कुल 1387 भारतीय नागरिक भी पाकिस्तान से लौट चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पहलगाम आतंकी हमले के दोषियों और षड्यंत्रकारियों को कठोरतम जवाब दिया जाएगा। आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि यह हमला आतंकवाद के आकाओं की हताशा और कायरता को दर्शाता है। पूरा विश्व आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई में 140 करोड़ भारतीयों के साथ खड़ा है। मैं पीड़ित परिवारों को भरोसा देता हूं, उन्हें न्याय मिलेगा। इस हमले के दोषियों और साजिश रचने वालों को कठोरतम जवाब दिया जाएगा। प्राकृतिक आपदाओं पर बात करते हुए श्री मोदी ने कहा कि किसी भी प्राकृतिक आपदा से निपटने में जागरूकता सबसे महत्वपूर्ण होती है। उन्होंने कहा कि अब प्राकृतिक आपदा की स्थिति में लोग अपने मोबाइल पर सचेत ऐप से सहायता प्राप्त कर सकते हैं। बाढ़, साइक्लोन, लैंडस्लाइड, सुनामी, जंगलों की आग, हिमस्खलन, आंधी, तूफान या फिर बिजली गिरने जैसी आपदाएं हो, सचेत ऐप आपको हर प्रकार से इन्फॉर्म और प्रोटेक्टेड रखने का प्रयास करता है। खास बात यह है कि सचेत ऐप क्षेत्रीय भाषाओं में भी कई सारी जानकारियां उपलब्ध कराता है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News _ पटना पर जा सकते हैं। बिहार ने विश्व की सबसे बड़ी मधुबनी पेंटिंग और 400 बौद्ध लामाओं द्वारा सिंगिंग बॉल प्रदर्शन के मामले में 2 गिनीज विश्व रिकॉर्ड बनाए हैं। गिनीज विश्व रिकॉर्ड के अधिकारियों ने कल पटना के पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इस संबंध में प्रमाण पत्र सौंपे। इस अवसर पर उपस्थित बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के महानिदेशक रविन्द्रन शंकरन ने इसे ऐतिहासिक क्षण बताया। पहली बार 2 गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बिहार में आज हुआ है। एक है दुनिया का सबसे बड़ा मधुबनी पेंटिंग सारे महिला मिलके बनाए हैं और दूसरा बोध गया में बाल लामास 350 से अधिक लोग वहां मिलके सिंगिंग बॉल चलाए हैं। प्रदेश के राजकीय विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों को तैराकी में दक्ष बनाने के लिए विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। मुख्यमंत्री सुरक्षा कार्यक्रम के तहत कक्षा 8 से 12 तक के बच्चों को तैराकी सिखाने के साथ ही प्राकृतिक आपदाओं से बचाव की भी ट्रेनिंग दी जाएगी। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद और आपदा प्रबंधन प्राधिकरण संयुक्त रूप से यह प्रशिक्षण देंगे। इसके लिए जिला और प्रखंड स्तर पर स्विमिंग पूल तैयार किया जाएगा। साथ ही तैराकी प्रशिक्षण के लिए गांव के तालाब और नदियों का भी प्रयोग होगा। राज्य सरकार ने 626 माध्यमिक अनुदानित विद्यालयों को निलंबन मुक्त कर दिया है। इन विद्यालयों को अब नई शिक्षा सत्र 2025-26 में 9वीं कक्षा में नामांकन की अनुमति मिल गई है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इसकी सूचना जारी कर दी है। इन विद्यालयों को तय मानदंडों को पूरा नहीं करने के कारण विभागीय जांच रिपोर्ट के आधार पर निलंबित किया गया था। इन्हें 1 वर्ष की अतिरिक्त अवधि 31 मार्च 2026 तक मानदंड पूरा करने का एक और मौका दिया गया है। प्रदेश से इस वर्ष हज के लिए कुल 2383 यात्री जाएंगे। इनमें 1000 से अधिक महिलाएं शामिल हैं। बिहार राज्य हज कमेटी से प्राप्त जानकारी के अनुसार सबसे अधिक 272 हज यात्री पटना जिले से हज
यात्रा पर जाएंगे। हज यात्रा के लिए 2 मई को गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से पहली उड़ान होगी। गुवाहाटी में आयोजित सीनियर नेशनल पुरुष रग्बी प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन के बल पर बिहार की टीम ने क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की कर ली है। प्रतियोगिता में आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु को हराकर बिहार ने प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया है। आज क्वार्टर फाइनल मैच में बिहार का मुकाबला केरल से होगा। पटना में आयोजित 3 दिवसीय बिहार राज्य अंडर-7 शतरंज प्रतियोगिता के बालक वर्ग में लखीसराय के वैभव आनंद और बालिका वर्ग में पटना की वंशिका माहेश्वरी विजेता बनी है। पटना जिले के बाढ़ के चौंदी दोहबिया घाट पर तैराकी सिखाने के दौरान एक पिता और उसके 2 बच्चों की डूबने से मौत हो गई। वहीं सासाराम के नौहट्टा थाना क्षेत्र में सोन नदी में नहाने के दौरान 5 बच्चे डूब गए। इनमें से 2 बच्चों को ग्रामीणों द्वारा बचा लिया गया, जबकि 2 बच्चों के शव बाहर निकाले गए। वहीं एक अन्य की तलाश जारी है। बेगूसराय जिले के बछवाड़ा थाना अंतर्गत एक युवती के साथ यौन अपराध के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मुंगेर जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बाकरपुर में पुलिस ने छापेमारी कर एक मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन किया है। मौके से अर्धनिर्मित हथियार के साथ हथियार बनाने के कई उपकरण बरामद किए हैं। मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। जहानाबाद जिले के मोदनगंज प्रखंड अंतर्गत देवरा रतनबिघा गांव के पास बन रहे निर्माणाधीन पुल के अचानक गिरने से 2 व्यक्ति घायल हो गए हैं। इनका पीएमसीएच में इलाज चल रहा है। और पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान की सुर्खी है, मन की बात की 121वीं कड़ी में मोदी बोले पहलगाम पीड़ितों को न्याय मिलकर रहेगा। दैनिक जागरण की बड़ी खबर है, पाकिस्तान ने परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की फिर दी धमकी। दैनिक भास्कर लिखता है, रोस्टर के फेर में फंस गई पंचायतों में 8000 भर्ती। दरभंगा, तिरहुत और मुंगेर प्रमंडलों ने रोस्टर नहीं भेजे। प्रभात खबर ने लिखा है, खेलो इंडिया के लिए सबसे बड़ी मधुबनी पेंटिंग बनाने वाली बउआ देवी सम्मानित। एक अन्य खबर में अखबार लिखता है, संजीव मुखिया का दावा, कई अफसरों के बच्चों को मेडिकल में एडमिशन दिलाया। राष्ट्रीय सहारा की बड़ी खबर है, एनसीईआरटी की नई किताबों से मुगल सल्तनत हटा, महाकुंभ जुड़ा। आज अखबार ने मौसम की खबर को तरजीह देते हुए लिखा है, ठंडी हवाओं के साथ हुई बारिश से सुहाना हुआ मौसम, अगले 2 दिनों तक बारिश और आंधी तूफान की संभावना। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर आंधी और बारिश का सिलसिला जारी। मौसम विभाग का आज पटना, गया, समस्तीपुर, कैमूर और बांका समेत 25 जिलों में ओलावृष्टि और वज्रपात को लेकर रेड अलर्ट। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। आचार्य किशोर, कुणाल और शारदा सिन्हा समेत बिहार की 7 हस्तियां भी होंगी सम्मानित। भारत में रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों को देश छोड़ने के लिए दी गई समय सीमा 29 अप्रैल तक बढ़ाई गई। और मुख्यमंत्री सुरक्षा कार्यक्रम के तहत प्रदेश के राजकीय विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों को तैराकी के लिए विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।